काबीना मंत्री रेखा आर्या पहुंची एशियन मेधावी छात्र सम्मान समारोह में द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथौरागढ़ पहुंचने पर उनका हुआ भव्य स्वागत। 1008 स्वामी वीरेंद्रनाथ महाराज ने उनका किया भव्य स्वागत। काबीना मंत्री रेखा आर्या के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उनको एनसीसी के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रेखा आर्या ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद एनसीसी की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने सभी को नमन किया, प्रणाम किया और धन्यवाद दिया और उसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वामी वीरेंद्र महाराज के द्वारा ये रेखा आर्या का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सम्मान किया गया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम देखने को मिली। स्थानीय बच्चों ने बहुत बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छोटे छलिया अरबाज के एक नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई रेखा आर्या। रेखा आर्या ने गोद में उठा के उनका सम्मान किया और साथ ही उन्होंने पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सभी अचीवर्स यानी कि जितनों ने अपने अपने क्षेत्र में पताकाएं फहराई हैं और वो एशियन स्कूल के बच्चे हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अपने खेल को अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ फोटोग्राफी भी की और काफ़ी खुश दिखाई दी रेखा आर्या। ये की वंदे वंदे जोश है उत्तराखंड के युवाओं में और पिथौरागढ़ के स्पेशली नौजवानों में बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो आज थोड़ा रेखा आर्या से पूछे गए प्रश्न में उन्होंने एशियन एकेडमी के संस्थापक महाराज वीरेंद्र स्वामी जी का बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा ये मेरे गुरु भाई भी हैं और उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया है राखी के त्यौहार के उपलक्ष्य में मैं ये नहीं भूलूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 से 12 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी कार्यशैली, उनका कार्य कैसे हो, उन्हें कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको जानते हैं स्वामी वीरेंद्र महाराज। और वो जूना अखाड़े के 1008 महामंडलेश्वर भी हैं और मैं जूना अखाड़े से ही संबंधित हूँ, इसलिए वो मेरे गुरु भाई भी हैं और मैं उनको अपने इतने सम्मान दिए जाने पर हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। साथ ही उनके स्कूल के जितने भी बच्चे अभी तक आगे निकले हैं उन सब के लिए मैं भी प्रयासरत रहूँगी और स्पोर्ट्स में जो बच्चे आगे जाएंगे उनका आरक्षण भी हम लोग तय करेंगे। आज देखने में आया कि काबीना मंत्री का ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रोग्राम था, परंतु एशियन एकेडमी में आने के बाद ये प्रोग्राम ये लग रहा था कि जूना अखाड़े के 2 लोग मिले हैं और काबीना मंत्री का जो स्वागत हुआ, हृदय की गहराई से काबीना मंत्री ने एशियन एकेडमी का धन्यवाद दिया। निश्चित रूप से उन मेधावी बच्चियों और बच्चों के साथ बेहद प्रसन्नता हुई। खुशी इस बात की हुई कि जितना शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी प्रोत्साहित कर रहे हैं, साथ साथ में खेल के लिए बच्चों को बहुत सम्मानित और उनको पुरस्कार करने का काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से खेल है, शिक्षा है, साथ साथ में अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा है, ये 2 चीजों को भी उनकी शिक्षा में आधार रखा गया है कि हमने बच्चियों को वहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाल और साथ साथ में अपनी अन्य इसी कुमाऊं क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की हमारी संस्कृति है उसकी झलकियां यहाँ बच्चों के माध्यम से देखने को मिला है। तो ये बुनियाद जो 1 से लेकर 12वीं से यानी 12 वर्ष की उम्र तक बुनियाद पढ़ने के लिए आगे व्यस्त होने के लिए आगे के जीवन की चुनौतियों को सामने बोलने एशियन स्कूल में हमारा की घटना से जो है सफलता को प्राप्त कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज यहाँ से बच्चे आईआईटी में आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ में एवरेज पता कर रहे हैं, नीट एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्कूल अपने प्रकार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये आने वाले समय में एक सबके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेगा कि वाकई किस प्रकार से हम आज की नई शिक्षा नीति अपनी परंपरा को आगे बढ़ा। अंत में अपने संबोधन में हिमालयन योगी 1008 स्वामी वीरेंद्र महाराज जी ने भी
सभी को धन्यवाद दिया और साथ ही उन्होंने अपने जितने भी बच्चे नेशनल इंटरनेशनल में निकले हैं उनको भी शुभकामनाएं दी हैं और साथ में उन्होंने नए बच्चों की पौध भविष्य के लिए तैयार करने का बीड़ा भी उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने कई गरीब अनाथ बच्चों को भी इस स्कूल में फ्री सेवा दी है। अभी लगभग उनके अन्य स्कूल खोलने के भी प्लान हैं जिनमें कि सभी बच्चों को हर स्तर पर, चाहे वो स्पोर्ट्स का स्तर हो, शिक्षा का स्तर हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्तर हो, गायन का स्तर हो, यानी जो भी स्तर हो उस पर आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास करेंगे स्वामी वीरेंद्र महाराज। सबसे पहले तो मैं सभी आपके चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में आप इस प्रकार से अपने चैनलों के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से यहाँ की गतिविधियों को लगातार आप देने का काम कर रहे हैं। मैं आपको इस क्रम में बताना चाहूँगा कि हम लोग कक्षा 2, 3, 4 से ही बच्चे को इंडिविजुअल गेम देना प्रारंभ करते हैं और उसके लिए हम स्पेशल जो उनके कोच हैं उनको हम तैयार करते हैं। हम बच्चों को एक ही गेम में हम तैयार करते हैं। उसका परिणाम आज लक्ष्य सेन जैसे, सुभाष बिष्ट जैसे, भूपेश बिष्ट जैसे और दीपांकर वर्मा जैसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आज आ चुके हैं। इन्हीं के तर्ज पर जो छोटे बच्चे हैं, आज 6 एशियन स्कूल की बालिकाओं ने इंटरनेशनल खिताब प्राप्त कर तीलू रौतेली जैसा पुरस्कार उत्तराखंड का जो हमारी निवेदिता कार्की को मिला, तो ये पिथौरागढ़ के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड के तमाम जो नौनिहाल बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। लगता है कि पुरस्कार तीलू रौतेली हमारे लिए एक रामबाण और यहाँ पर हमारे लिए पद्मश्री से बढ़कर के हमारे नारी सम्मान में ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। वो सम्मान तो दिख रहा है कि 51,000 रुपया, लेकिन जो वीरांगना जो तीलू रौतेली थे, जो उसके आदर्श थे, उस पत्र को, उस प्रशस्ति पत्र को प्राप्त करके हम बहुत गदगद हैं और यह हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित क्षण था जब हमारी बालिका को तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऐसे ही आगे भी बैडमिंटन के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, वॉलीबॉल के क्षेत्र में अनवरत निरंतर बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हम उनको एक स्पेशल कोर्स देते हैं। खेलो इंडिया के अंदर भी पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक विद्यार्थी एशियन स्कूल पिथौरागढ़ के ही हैं, जिसमें ऐश्वर्या मेहता है, निवेदिता कार्की खेल रही है और भी अन्य नेहा कष्टाल है। ये सब खेलो इंडिया के अंदर खेल करके बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। जो खेलो इंडिया का जो भारत का सपना है, जो माननीय मोदी जी ने खेलो इंडिया के तहत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हर वर्ष 8 लाख रुपया एक बच्चे के लिए होता है, उसी तरह से हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उड्डयन नई पहचान के तहत एक खेल स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हर एक बच्चे को 1500 रुपये प्रति वर्ष उनको ही वजीफा मिलेगी। उसमें भी सबसे अधिक बच्चे हमारे विद्यालय के चयन हुए हैं। तो इसी क्रम में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब साधुवाद है, आपको भी साधुवाद है कि आप लगातार इस एशियन स्कूल से जुड़े हुए हैं। हर खबर को आप पूरे क्षेत्र में फैला देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.